आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का एक बड़ा दावा सामने आया है। प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा है जिससे सच में सियासी हलचल तेज हो सकती है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर विधानसभा की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, 2025 की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की इस दावा से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की काफी परेशानी बढ़ सकती है, काफी टेंशन हो सकती है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने दावा ठोक दिया, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो बात कह दी है, सच में वो चौंकाने वाली बात है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं, तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रशांत किशोर ने पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित जनसुराज के समारोह में कहा कि जब उनका दल चुनाव लड़ेगा तो गठबंधन का कोई उपाय नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने कहा, हम ना तो चुनाव से पहले और ना ही चुनाव के बाद किसी तरह का गठबंधन करेंगे। उन्होंने यहां पर यह भी बताया कि उनका दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको वहीं पर बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आधिकारिक रूप से राजनीति में एंट्री ले ली है। प्रशांत किशोर जल्द ही जनसुराज को राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं, उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। वहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीके ने अपनी रणनीति भी साफ कर दी है। प्रशांत किशोर ने पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित जनसुराज के समारोह में कहा कि जब उनका दल चुनाव लड़ेगा तो गठबंधन का कोई उपाय नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने कहा, हम ना तो चुनाव से पहले और ना ही चुनाव के बाद किसी तरह का गठबंधन करेंगे। प्रशांत किशोर ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए यह भी बताया कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनका दल बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम एक भी सीट कम नहीं करेंगे। पीके ने कहा 243 का मतलब 243, 242 नहीं। प्रशांत किशोर के इस दावे से नीतीश तेजस्वी भी टेंशन में आ सकते हैं। चुनावी मैदान में मुकाबला और कड़ा हो सकता है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगर उनका दल चुनाव नहीं जीता तो 5 वर्ष और काई रगड़ना मंजूर है, लेकिन किसी के साथ गठबंधन करना नहीं है। या तो अर्श पर मरेंगे या तो फर्श पर मरेंगे, बीच में लटकने का उपाय नहीं है। प्रशांत किशोर ने जनसुराज का पहला संकल्प भी साझा किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज की व्यवस्था बनी तो सार भार के अंदर परेशानी में पड़े हुए लोग जो मजबूरी में पलायन किए हैं उनको वापस लाकर यहां रोजगार की व्यवस्था करनी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज रोजगार की गारंटी देगा और इसमें कहीं कोई शक मत रखिए, 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा जो मजबूरी में गया है उसको साल भर के अंदर वापस बिहार लाने का संकल्प जनसुराज ने लिया है। यही हमारा पहले से संकल्प रहा है और यही रहेगा। गौरतलब है बीते दिनों प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने दावा किया था लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। हालांकि उनका दावा फेल साबित हुआ। किशोर ने बाद में कहा कि वह अब चुनावी भविष्यवाणी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी माना कि उनके आंकड़े पूरी तरह से गलत साबित हो गए हैं। तो जैसा कि आपने सुना प्रशांत किशोर का इस बार क्या कुछ कहना, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है उस पर प्रशांत किशोर का कहना है कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाला हूं, या तो अर्श पर मरूंगा नहीं तो फर्श पर मरूंगा। उसी के साथ आपको बताते चले कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इस बार दावा किया है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर का कहना है, इस पे वाकई तेजस्वी के साथ साथ नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं पर आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस बार के चुनाव में लोकसभा 2024 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने दावा ठोका था कि बीजेपी को 300 सीट हासिल होगी, लेकिन यह दावा प्रशांत किशोर का गलत हो गया। जिस तरीके से गलत होता है यह दावा, प्रशांत किशोर का कहना है कि अब मैं किसी के लिए दावा नहीं करने वाला हूं, मैं किसी के लिए ताल नहीं ठोकने वाला। बाकी 2025 के चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर आप सबकी क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।